हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल डेस्टिनेशन। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और दिस इज कमिंग फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, एक पीएसयू है। यहाँ पे से जॉब रिक्रूटमेंट है, बहुत सारी जॉब्स रिक्रूटमेंट है। मैक्सिमम सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत शानदार मौका है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसे रिलेटेड आपको सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इसी के अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए। रेगुलर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई अगर आपको डाउट हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इस जॉब से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। दिस इज कमिंग फ्रॉम नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे देखिए मल्टीपल प्रोफाइल्स के लिए जॉब रिक्रूटमेंट है और ये सारी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं, यानी कि संविदा पे हैं। सबके बारे में हम एक एक करके बात कर लेंगे। मिनिमम टू मैक्सिमम एक्सपीरियंस के बारे में चलेंगे। पहली वैकेंसी निकल के आ रही है प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। अगर बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखा है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपकी थर्ड पार्टी के थ्रू रहेगी, यानी कि थर्ड पार्टी क्वालिटी अश्योरेंस टी पी ए आई या फिर TPQA की तरफ से यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बेसिकली आपकी टेस्टिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जो टेस्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल में या तो सिविल में, वो सब आपको आना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 28 ईयर्स है। सैलरी आपको 37,000 पर मंथ मिल जाएगी। जनरल के लिए 4 वैकेंसी है, सॉरी, टोटल वैकेंसी 4 है, जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए भी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के लिए। यहाँ पे अगर आपने बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, या अगर एमई एमटेक कर रखा है तो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। यहाँ पे आपको एनडीटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। एनडीटी बोले तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, repairing, rehabilitation of reinforced concrete structure, quality control, quality assurance and repairing project, processing drawing in Indian and international practice course in the field of engineering। ठीक है, इसी के अलावा ये सब जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट 30 ईयर्स, सैलरी 39,000 पर मंथ। नंबर ऑफ वैकेंसी 3, जनरल के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एससी के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट प्रोफाइल है प्रोजेक्ट इंजीनियर, अगेन सिविल इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग मांग लिया गया है, बट मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगेन यहाँ पे आपको रिपेयरिंग मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेजिडेंशियल क्वार्टर, वाटर प्रूफिंग ऑफ रूफ ऑफ ऑफिसर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, लाइजनिंग विच विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक CPWD, MCF। इसी के अलावा ऑल टाइप्स ऑफ एल्युमिनियम फैब्रिकेशन वर्क्स फॉर ऑफिस बिल्डिंग, repairing and ratification of expansion joint renovation of different laboratories and washroom, preparation of estimate of civil related job, overall supervisor of all maintenance related works and contribution in drafting annual procurement in those areas। इसी के अलावा work in fire NOC, carrying out specification requirement with various equipments and accessories by liaising with fire department हरियाणा। तो इन्होंने काफ़ी प्रिसाइज अपनी रिक्वायरमेंट दे के रखी है। एज लिमिट 30 ईयर्स है, सैलरी 40,500 रुपीज़। नंबर ऑफ वैकेंसी 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बीई बीटेक मांग लिया गया है। इसी के अलावा एक्सपीरियंस में आरसीसी ब्रिज वर्क्स, कंक्रीट रोड्स, बिल्डिंग वर्क्स, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफ मेजर सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। इसी के अलावा प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिजेस एंड हाई राइज बिल्डिंग विद बेसमेंट। यहाँ जो आपकी लोकेशन होगी एनसीपी अहमदाबाद में रहने वाली है। मैक्सिमम एज में 33 ईयर्स, सैलरी 43,500। टोटल वैकेंसीज 2 हैं, जनरल के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे कुछ सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे बीएससी पीसीएम में मांग लिया गया है। ठीक है, ये कुछ नॉन टेक है, उस बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए लैब एनालिस्ट फिजिकल। यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग with minimum 1 year of experience। इसी के अलावा experience in NABL ISO IEC 17025 accredited lab is preferable। NABL
आपको अगर नहीं पता है तो NABL वो संस्था है जहाँ से जो भी आपके मानक होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ये लोग देते हैं। अगर कोई आपकी लैब है तो वो लैब तभी अप्रूव होती है जब वो NABL से सर्टिफाइड होती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट फिजिकल टेस्टिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट, क्लिंकर, फ्लाई ऐश, स्लैग, एग्रीगेट, ब्रिक्स एक्सेट्रा, वेरियस टाइप ऑफ फिजिकल टेस्टिंग लैब रिलेटेड एक्टिविटीज। तो बेसिकली लैब एनालिस्ट की वैकेंसी है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लैब का ही काम करना होगा। मैक्सिमम एज में 26 ईयर्स, सैलरी 22,400 ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है मैकेनिकल के लिए, बी बेटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसी के अलावा आपको रिव्यू ऑफ फ्लो शीट, GA ड्राइंग, स्ट्रक्चर एंड फैब्रिकेशन, फ्लुएंट इन ऑटोकैड, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग एंड कंप्यूटर स्किल्स, इक्विपमेंट sizing and selection for material handling equipment. Salary 30 years, sorry, age 30 years, salary 40,500। फिर हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए वैकेंसी है, उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर थोड़ी बहुत और वैकेंसी है, ठीक है, वो सब देख लीजिएगा, नॉन टेक के लिए है। और बाकी टेक्निकल की ख़त्म हो गई है। एक आखिरी वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, BE BTech in Instrumentation Engineering with minimum 7 year of experience, age limit 35 years, सैलरी 48,500, जनरल के लिए 1 वैकेंसी है। तो इतनी सारी वैकेंसी हैं, अपने हिसाब से आप लोग भर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका मैक्सिमम 3 साल का रहेगा, उसके बाद आपको हटा दिया जाएगा, फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। अक्सर कर भी दिया जाता है 1 डे का गैप दे के, लेकिन नहीं भी किया जाता है, अपने हिसाब से डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग के बाद। इसी के अलावा अप्लाई करने के लिए इसका एक फॉर्म है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बेसिकली ये इसका फॉर्म है, अब इसके बारे में बात कर लेंगे, जो कि आपको भरना है और इस नोटिफिकेशन के 21 दिन के अंदर भेज देना है। इसका 21 दिन यानी कि 28 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये भेज देना है। एड्रेस किस में जाएगा? टू द डायरेक्टर जनरल, नेशनल काउंसिल फॉर बिल्डिंग एंड सीमेंट मटेरियल के एड्रेस पे जाने वाला है। इसके अलावा आपको अपने सब डॉक्यूमेंट्स और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ अभी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे आपका आपका एक टेस्ट होगा, जिसके बाद आपका एक पर्सनल डिस्कशन या फिर GD टाइप का यहाँ पे हो सकता है, बाकी डिपेंड करता है। ठीक है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये इसकी नोटिफिकेशन है। बात करते हैं फॉर्म के बारे में, तो कहाँ गया, हाँ ये इसका फॉर्म है। ठीक है, इसे आपको प्रॉपर इसका प्रिंट आउट निकालना है, निकालने के बाद इसको भरना है। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आपकी ओन हैंड राइटिंग में भरना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेते हैं वर्ड में करने के बाद टाइप करके भेज देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। आपको अपने पर्सनल हैंड राइटिंग, आपकी जो हैंड राइटिंग है, पेन से इसको लिख के भेजना होगा। अगर आप नहीं करते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई एडिशनल शीट आप चाहो तो लगा सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा या अगर आपको उसके बारे में डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अपना एक ऐसा ही पेज बना के कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन या अपना एडिशनल एक्सपीरियंस भी दे सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा इसकी कोई फीस नहीं है, तो फॉर्म भर दीजिए। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इसकी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म भर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।